हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक अनदर क्लास को लेके। एंड आज आपकी क्लास है क्लास 2, बेसिकली कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो क्लास 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि इस ईयर आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम को कंप्लीट करना चाहते हो, या फिर अपना जो कोपा का फाइनल एग्जाम है, या फिर आप किसी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो जहां पर आपका कोपा का सिलेबस पूछा जाने वाला है, उसकी भी तैयारी आप यहां से कर सकते हो। एंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी आपका जानने में है एंड कोपा ट्रेड से है या किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी होता है, तो उसके लिए आप यूट्यूब से सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। साथ ही आपका कोपा ट्रेड के रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एंड अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप इस लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ कनेक्ट होकर वहां पर अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको वहां पर क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एंड नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस आएंगी वो रेगुलर रहेंगी 9 पीएम पर। तो 9 पीएम आप रिमाइंडर लगा लीजिए कि आपकी कोपा ट्रेड से एमसीक्यूज जो है वो डेली यहाँ पर होने वाले हैं। टॉपिक आज का आपका रहने वाला है कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया गया है कि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो आपका स्टार्टिंग का जो आपका टॉपिक था उसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अप्रोक्स आपके 20 क्वेश्चंस थे एंड आज की इस वीडियो के अंदर भी आपका यहाँ पर क्या है 20 क्वेश्चंस ही कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट, या फिर आप बोल सकते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर आंसर्स पता है वो कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट आपका चल रहा है वहां पर आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की, एंड पॉइंटिंग डिवाइस में अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आप देखो ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और जो भी थ्रू मैं आप कई सारे काम कर रही हूँ किसके थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने माउस के थ्रू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माउस। तो 21 का जो आपका बी है आपका करेक्ट आंसर है माउस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 22, विच वन इज यूज एज द ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप जेनुअली यूज करते हो ब्लूटूथ डिवाइसेस का तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगर हम ब्लूटूथ डिवाइस जोड़ने के लिए ऐसा क्या यूज करते हैं जो उसे ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ आप इसी डिवाइस के साथ यहाँ पर क्या है एड ऑन हो रहे हो। तो वहां पर हमारे पास एक की कोड होता है या फिर आपका पास कोड होता है। आप बोल सकते हो कि पास कोड जो है वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं कि हाँ भैया अब हम इस डिवाइस के साथ क्या करने जा रहे हैं, पेयरिंग करने जा रहे हैं। चाहे आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखा होगा, दो डिवाइसेस को अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं अपने ब्लूटूथ के साथ में, ठीक है, अपने हेडफोन्स के साथ में, अपने ईयरबड्स के साथ में। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम पेयरिंग करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है पेयरिंग, उसे हम बोलते हैं पास कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पास कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर प्रोसेस है जो हमारी क्या है ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के काम आता है। उस प्रोसेस का जो नाम है उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्निंग। बर्निंग आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। देखिए जब भी हम ऑप्टिकल डिस्क पर बात करते हैं किसी डेटा को रिकॉर्ड करने की, तो आपका आंसर क्या होता है, बर्निंग। यानी कि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं अपना डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीबीडी। तो डीबीडी की यहाँ पर आपसे कैपेसिटी पूछी जा रही। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टाइम आपके एग्जाम में आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे। 4.7 जीबी जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है 4.7 जीबी। कमेंट करके बताएंगे कि आपका यहाँ पर क्या है, डीबीडी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही आपका सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये दोनों ही फुल फॉर्म आपको यहाँ पर कमेंट करके बताने हैं। फटाफट से आंसर दीजिए कि आपका डीबीडी का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर क्या है,
एंड CD का जो फुल फॉर्म है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज बायोस? देखिए बायोस, अगर आप कोबा ट्रेड से हैं तो बहुत नॉर्मल चीज है आपके लिए बायोस का नाम सुनना, या फिर आपने कभी अगर सिस्टम पे भी काम किया होगा तो बायोस आपको पता है कि जब हम फर्स्ट टाइम अपने लैपटॉप को या फिर अपने डेस्कटॉप को ऑन करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन आती है वही आपका क्या होता है? बायोस स्क्रीन होता है, जो हमारे क्या है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स को, पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक फ्रेमवेयर है आपका, बायोस आपका एक फ्रेमवेयर है। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या है? ए जो ऑप्शन है आपका फ्रेमवेयर, वो आपका करेक्ट आंसर है। कमेंट करके ये बताइए कि बायोस का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? बायोस का फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत टाइम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों को अगर फुल फॉर्म नहीं पता है, बी से आपका बेसिक होता है, आई से आपका इनपुट, ठीक है, ओ से आपका आउटपुट, एंड एस से आपका सिस्टम, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फ्रेमवेयर की, कि फ्रेमवेयर आपका यहाँ पर होता क्या है, तो ये आपका एक छोटा सा डेफिनेशन है, सो दैट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर है जो डिवाइसेस में हार्डवेयर या फिर जो भी आपकी कंट्रोल एंड फंक्शनैलिटीज होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही ये कहाँ स्टोर होता है, अगर आपसे पूछा जाता है वाइवा क्वेश्चंस में, तो आप बता सकते हो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आपका स्टोर्ड होता है। ठीक है, सिस्टम्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एंड हार्डवेयर आपका और हायर लेवल सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यानी को दोनों इनको इंटरकनेक्टिविटी दिलाने के लिए जो आपका फ्रेमवेयर है वो आपका यहाँ पर क्या है? काम करता है। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे वाइवा में पूछते हैं कि कहाँ स्टोर होता है तो वो सब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, विच इज द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क? ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मिनिमम स्टोरेज यूनिट क्या है, यानी कि हार्ड डिस्क जो होती है आपकी, उसमें आपकी सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी यहाँ पर क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया है कि हार्ड डिस्क जो है उसकी सबसे मिनिमम स्टोरेज यूनिट आपकी क्या होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका है सेक्टर्स। सेक्टर्स जो है वो आपके हार्ड डिस्क की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक फिगर के थ्रू आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश भी करती हूँ। ये एक्चुअल में आपकी हार्ड डिस्क होती, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है। हार्ड डिस्क को अगर आप यहाँ पर देखते हो, 1 सेकेंड, अगर आप हार्ड डिस्क को यहाँ पर देखते हो तो ये पूरा उसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप इन डिटेल जाके पढ़ लेना। हमें सिर्फ इस पर बात करनी है, ठीक है, ये जो आपका फिगर है हमें सिर्फ इसको अच्छे से चेक करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट्स को बात करते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, तो ये आपके होते हैं सेक्टर्स। इसी से मिलकर ये जो आपके बने होते हैं, ये वाले जितने आपको येलो वाले दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके ट्रैक, और ट्रैक के बाद आपके होते हैं प्लेटर्स। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका यहाँ पर क्या होता है? सेक्टर, उसके बाद आपके ट्रैक्स आते हैं, एंड ट्रैक्स के बाद जो है उसको हम जो पूरा एक प्लेट होता है उसे हम बोलते हैं प्लेटर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत टाइम पूछते हैं कि हार्ड डिस्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, या फिर हार्ड डिस्क में ट्रैक्स क्या होते हैं, प्लेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो आपका यहाँ पर स्टोर एंड रिट्रीव डेटा का काम होता है वो सारा का सारा आपका कहाँ से होता है? प्लेटर से आपका हो रहा होता है। एंड डेटा जो स्टोर होता है वो आपका ट्रैक्स के अंदर होता है, सेक्टर्स के अंदर होता है, और आपका सिलेंडर्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपके सेक्टर्स, ये आपके ट्रैक्स होते हैं, और ये जितना भी पूरा आपका कवरेज होता है एरिया, वो आपका होता है सिलेंडर। इस चीज को ध्यान रखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको वाइवा के भी प्रिपेयर करा रही हूँ, आपके एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करा रही हूँ, सो दैट बस आप क्लास में बने रहिए, सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। आई होप इससे बेटर कोपा क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सारी डिटेल में चीजें आपको मिल रही हैं, वाइवा की भी तैयारी आपकी हो रही, साथ ही इसके अंदर से कोई एमसीक्यूज क्वेश्चंस आता है वो भी आप यहाँ पर तैयार कर लोगे। ठीक है, अलग से आपको भारत स्किल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत स्किल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से भी हैं, आपका फुल तैयारी हो जाएगा, बस आप क्लासेस रेगुलर लीजिए एंड टाइम पे रहिए और पूरी क्लास को वॉच कीजिए, इतना ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट? आई होप ये नाम आप बहुत फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। नीरो स्टार्ट स्मार्ट आपका क्या है? तो देखिए, नीरो स्टार्ट स्मार्ट जो है वो आपकी एक तरह की टेक्निक होती है, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जहां से जब हम पहले के टाइम पे सीडी और डीवीडी का यूज करते थे, तो उसमें जो भी डेटा स्टोर होता था उसको बर्न करने का काम, देखिए स्टोर डेटा ही करना आपका बर्निंग होता है। तो वहां पर हम नीरो स्टार्ट स्मार्ट एक ऐप के थ्रू, एक बोल सकते हैं कि सीडी और डीवीडी पे जब हम काम करते थे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पर डेटा जब भी हमें लोडिंग कराना होता था, तो हम इस टेक्निक का यूज करते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बर्न सीडी एंड आपका डीवीडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग? यानी कि हम यहाँ पर किस सिस्टम का यूज करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए? तो आप सभी को पता है रेडियो वेव्स होती हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर क्या है, अगर आप बोलते हो ब्रॉडकास्टिंग करने का, और बेसिकली ब्लूटूथ के थ्रू, तो हम यहाँ पर क्या है रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 28 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विथ ओएस? अगर हम बात करते हैं कि आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पर कंप्यूटर विथ ओएस है, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर कनेक्ट कराने का काम जो है वो यहाँ पर कौन करता है? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बायोस फर्मवेयर। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इजिली आंसर दे पाओगे। एंड फुल फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट आपका सिस्टम। तो 29 का आपका जो आंसर है वो आपका ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच प्रोग्राम इज यूज टू एनेबल द डिवाइसेस टू वर्क विथ ओएस? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर ध्यान से समझेंगे तो एक बार में आंसर दे देंगे कि ऐसा यहाँ पर कौन सा डिवाइस है जो ओएस के साथ काम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डिवाइस ड्राइव। यानी कि अगर किसी भी प्रोग्राम को आप यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसे रिलेट कराना है, तो उसका जो डिवाइस ड्राइवर है वो आपके यहाँ पास होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा चीजों को ताकि आपको क्लियर हो जाए। या आप किसी डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, आपको क्या एक प्रिंटर से प्रिंट दिलवाना है, तो उसके लिए आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या है, जैसे एचपी का प्रिंटर है तो उसका आपका डिवाइस ड्राइवर भी होना चाहिए, तभी आप क्या है उसके साथ ऑपरेट कर पाओगे, सिस्टम पे काम कर पाओगे। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं कि डिवाइसेस की, या फिर हम किस प्रोग्राम की बात करते हैं जो डिवाइसेस को अनेबल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए, तो वो आपका होता है डिवाइस ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन? देखिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यानी कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो आपने एक चीज देखा होगा, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो वो आपकी सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि आप जो भी चीजें दी गई हैं आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के रिगार्डिंग, उसको आप एग्री कर रहे हो, तो वो आपका लाइसेंस एग्रीमेंट ही होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, चाहे आप फोन में यूज करके देख लो, चाहे आप डेस्कटॉप पे यूज करके देख लो, दोनों ही आपका क्लियर है। टू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन अगर करते हो, यानी कि आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि जो भी अगर डाउनलोड कर रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर रहे हो, सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपने अच्छे से रीड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, विच की इज यूज टू ओपन सीमोस सेटअप यूटिलिटी? ठीक है, पहली चीज तो सीमोस का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि सीमोस का फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पर हम किस चीज का यूज करते हैं, यानी कि किस शॉर्टकट की का। तो डिलीट का हम यहाँ पर यूज करते हैं सीमोस सेटअप यूटिलिटी को ओपन करने के लिए। तो जिन लोगों को सीमोस का फुल फॉर्म पता है फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि सीमोस का यहाँ पर क्या आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव? यानी कि अगर आपको हार्ड ड्राइव से कोई भी डेटा डिलीट करना है, तो उसके लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिंग। आप सभी को पता है कि अगर आपके डेस्कटॉप पे भी कोई चीज होती है या आपको फॉर्मेट करना होता है, डेटा डिलीट करना होता है, तो उसे हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। सेम इट इज आपका हार्ड ड्राइव के लिए फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायो शेडो? यानी कि बायो शेडो का यहाँ पर आपका पर्पस क्या होता है? तो आपका बायो शेडो का पर्पस है कॉपिंग रैम टू रैम।
रोम टू रैम, यानी कि जो भी डेटा है आपका वो रोम से आपका क्या है रैम में यहाँ पर कन्वर्ट करना या फिर उसको यहाँ पर क्या है कॉपी करना। तो ये आपका क्या है बायोस शैडो का यहाँ पर आपका वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। What should be done when occurring problem or installing a new application or making configuration in a computer? यानी कि जब भी हम किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। आप सभी को पता है कि जब भी आप कुछ भी करते हो, नया इंस्टॉलेशन कर रहे हो या फिर कुछ ठीक कर रहे हो, रीबूटिंग कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज अवर रीस्टार्ट। कि सब कुछ आपने अपडेट कर दिया है, अब बारी है यहाँ पर इसको रीस्टार्ट की, ताकि जो भी अपडेशन आए हैं उसको यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है उसे यहाँ पर अडेप्ट कर सके। तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस? बहुत इजी है, जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है आपका इंसर्ट द मल्टीमीडिया। जो भी आपको इंस्टॉलेशन मल्टीमीडिया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, एमएस ऑफिस जो है, ठीक है, अपने ऑफिस जो सिस्टम है उसमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो सबसे आप क्या करोगे, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्या करोगे सीडी से डालोगे या फिर आपका यहाँ पर क्या है एक पेन ड्राइव से डालोगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन है और इसके लिए आपको जरूरी है कि आप यहाँ पर या तो सीडी को इंसर्ट करो, तो इंस्टॉलेशन मीडिया आपका क्या हो जाएगा सीडी, या फिर आप पेन ड्राइव को इंसर्ट करो, सो डेट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन मीडिया आपका हो जाएगा पेन ड्राइव। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, आपके पास इंस्टॉलेशन मीडिया जो है वो होना चाहिए। अगर किसी वेबसाइट से कर रहे हो तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वो भी तो आपका एक क्या है, इंस्टॉलेशन मीडिया है आपका। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एडोब फोटोशॉप? तो ये किस टाइप के आपके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं बेसिकली, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, एप्लीकेशन होता है एंड आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हो सकता है वाइवा में आपसे पूछा जा सके कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं। तो आपको तीनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैचेस? यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट और पैचेस का क्या मतलब होता है, क्यों करना चाहिए आपको। तो देखिए जब भी आपके फोन में, हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं ना मोबाइल फोन्स का, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होते हैं हमारे पास, बट एक्चुअल में एक मिनी लैपटॉप तो है ना आपका जो फोन है। तो फोन में अगर आपके कोई भी अपडेट्स आते हैं ऐप को लेके, तो आप क्यों करते हो, आपने देखा होगा अपडेट्स करने के बाद उनका जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाती। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस एंड आपका सिक्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द विंडोज कंट्रोल पैनल इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट? यानी कि जब भी आप यहाँ पर विंडोज कंट्रोल पैनल पे काम करते हो आपके सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पे, तो सबसे पहला आपका यहाँ पर फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन होता है कि अपने सिस्टम की सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना, साथ ही जो आपके यहाँ पर क्या है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं उनको मैनेज करना, ये हमारे मेन कंट्रोल पैनल का काम होता है। आप कभी भी कंट्रोल पैनल को ओपन करके देखिए, वहां पर आपके क्या है, सिस्टम्स की सेटिंग्स होंगी, साथ में जो भी आपके सिस्टम पे आप सॉफ्टवेयर अपडेट है या फिर आपके इंस्टॉल्ड है उनका लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो 39 का सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन अ कीबोर्ड व्हिच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करेस्पॉन्डिंग बिट्स? यानी कि जब भी आप क्या करते हो किसी सिस्टम पे, या आपका कीबोर्ड है अगर इसके थ्रू कुछ भी आप इनपुट देते हो, ठीक है, जो भी हम की स्ट्रोक्स देते हैं, तो मशीन तक पहुंचने के लिए, आपके कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए बिट्स में जो भी कन्वर्ट होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम, जिस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यहाँ पर आस्की स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि इस स्टैंडर्ड के थ्रू ही आपका यहाँ पर एक काम होता है, जिसमें आपका जो भी आप की स्ट्रोक्स दे रहे हो या जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो एज अ फॉर्म ऑफ बिट आपका यहाँ पर क्या है, कन्वर्ट हो रहा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आस्की कोड।
एंड आस्की का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, अगर कोई फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सो राइट वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो आई होप आज की क्लास के 40 क्वेश्चंस, जो भी हमने नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप किया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। एंड अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अलग से कमेंट भी कर सकते हो। बाकी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपकी यहाँ पर क्या है। तो जितने भी आपके यहाँ पर हमने चीजें रीड की हैं, उसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पर क्या है, कुछ आपके शॉर्टकट्स भी आपके बने थे, यानी कि आपके शॉर्ट फॉर्म। तो जैसे सीडी है तो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, डीवीडी के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। बायोस आपका है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका। सिमोस बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। सेम इट इज अगर डॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पोस्ट जो है आपका पावर ऑन सेल्फ आपका टेक्स्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आज की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड आपका लास्ट है एनसी, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो आई होप ये आपकी रिकैप्स हैं, जो भी अभी तक 20 क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म बने हैं, उन सभी को एक बार रिकैप के थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हो एट द एंड ऑफ क्लास। सो आई होप ये 20 क्वेश्चंस आप सभी के लिए यूजफुल रहे होंगे। एंड अगर आप चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, या फिर आप इन क्लासेस को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो टेक्नोलॉर को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड माई बिलीव कि आपको कोपा ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं एट द एंड तक इन डिस्क्रिप्शन, जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। बाकी आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो डैट आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। साथ ही चैनल पे किए फर्स्ट टाइम विजिट, सो डैट चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन और क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर पहुंचते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लासेस के साथ में, नए लेक्चर्स के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।